तीर्थ बनने की यात्रा की पहली शर्त है व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होना, वेस्टेज और प्रॉब्लमेटिक से फ्री हो जाना है। जैसे कपड़े को इस्त्री करने के पहले कपड़े में लगी हुई गंदगी मल निकालना और धोना, उसको निकाल कर फेंकना है, ये जरूरी होता है। वैसे तीर्थ बनना इसके लिए पहली शर्त है कि जिंदगी में जो जो व्यर्थ है, जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, उससे फ्री हो जाना है। रोटी बनाने के पहले उसमें यदि कंकर होगा तो उसको निकालना ही पड़ेगा। खाना खाने के पहले खाने में परोसा होगा और यदि उसमें बाल आया हुआ है तो बाल को निकालना ही पड़ेगा। बाल खाते नहीं है। आप पानी पी रहे हो और पानी पीते समय आपको दिख जाए कि उसमें कोई चींटी है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है, कोई कंकर है, कोई गंदगी है, तो आप उसको पानी के साथ पीओगे नहीं। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय पीने के पहले आप मक्खी को निकालोगे या चाय के साथ मक्खी निकल जाओगे? जैसे आपके कॉमन लाइफ की बातें, जनरल बातें, वैसे ही यदि आपको अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपनी सोच को, अपने नॉलेज को, अपने इमोशन को, अपने एक्शन को डिवाइन बनाना है। तीर्थ बनने का मतलब क्या है? डिवाइन बनाना है। केवल प्रोफेशन में नहीं जाना है तो डिवोशन में जाना है। केवल एक्यूरेट नहीं करना है, केवल परफेक्ट नहीं करना है, तो जिसमें दिव्यता झलके वहां तक पहुंचना है। जो एक्यूरेट करते हैं वहां पर हम हाथ नहीं जोड़ते हैं। दिव्यत्वाची जेथे प्रचिति तेथे कर्म आझे जुड़ती। जहां डिवाइन की फीलिंग आती है वही हाथ जोड़ते हैं। गुरुदेव के सामने हाथ क्यों जोड़ते थे? गुरुदेव के सामने मत्था क्यों झुकता था? उसका कारण है कि उनके सामने खड़े होते तो शरीर की अनुभूति नहीं होती थी, एक डिवाइन फीलिंग आती थी। आचार्य श्री राजेश सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज के आचार्य, 2011 का चतुर्मास बेंगलोर चल रहा था और मेरा उनका कोई परिचय नहीं था, लेकिन बेंगलोर में उनका चतुर्मास था और गुरुदेव का जन्मोत्सव का कार्यक्रम था और प्रयास रहता है कि गुरुदेव के जन्मोत्सव पर गुरुदेव के चरित्र के अनुसार वो कार्यक्रम हो। इसलिए मैं उनको आमंत्रण देने के लिए गया कि आपको जन्मोत्सव पर पधारना है। उन्होंने कहा कि मेरा का कार्यक्रम बना हुआ है, शिविर का कार्यक्रम बना हुआ है, प्रिंटेड है, डिक्लेयर है, मैं नहीं आ सकूंगा। और मैंने कहा आपको आना ही पड़ेगा। आचार्य भगवान का जन्मोत्सव और उसमें आचार्य नहीं पधारे स्वीकार नहीं है, आपको आना ही होगा। मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया उनको, पहली बार नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे फर्स्ट विजिट का ये डायलॉग है और उन्होंने स्वीकार किया। अपने सारे बने हुए कार्यक्रम बाजू में रख करके वो पधारे और उस दिन उस सभा में जो कुछ फरमाया उन्होंने, वो सुनकर के न केवल सभा चकित हुई, मैं चकित हो गया, सरप्राइज। उन्हें वो पल याद है कि जिस समय गुरुदेव के चरणों में विराजे थे, बैठे थे, और उन्हें याद था कि मैं उनका वेलकम करने के लिए गया था। मुझे याद नहीं था।
और जिस समय धर्म सभा में बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले गुरुदेव को गुरुदेव के नाम का जाप कराया, ओम आनंद गुरुवे नमः का जाप उन्होंने कराया। और जाप कराने के बाद जब उन्होंने बताया कि मैं अहमदनगर में गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंचा था, और उस समय यही प्रवीण ऋषि और 2-3 संत मेरे स्वागत के लिए आए थे। मैं देखने लगा, मैं और फिर उन्होंने सारी बातें बताई कि मैंने क्या क्या उनके लिए किया। और फिर अगली बात जो मैंने कहना चाहता हूं कि उनका एक सेंटेंस जो बिल्कुल दिल को छू गया, कि जो पल मैंने उनके चरणों में बिताए वो मेरे जिंदगी के अमृत पल हैं, वे दिव्य पल हैं। उनकी अनुभूति से मैं आज भी लबालब हूं। ये कैसे हो सकता है? ये तभी होता है जब दिव्यत्व की अनुभूति होती है। और दिव्यत्व की अनुभूति कब होगी, दिव्य कब बनेंगे? तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में से, अपनी सोच में से, अपनी भाषा में से, अपने व्यवहार में से जो व्यर्थ और अनर्थ है, पहले उससे फ्री बनना पड़ेगा आपको। जैसे आपकी ही थाली, आपने सुबह भोजन किया, उसमें दोपहर में भोजन किया, लंच आपने उसमें लिया है, आपकी ही डिश है। और कहीं आपके होम मिनिस्टर या घर वाले सोचे क्यों थाली को बार बार धोने का परेशान करें, शाम को इनको खाना खाना ही है, फिर शाम को इसी थाली में खाना खिला देंगे, बाद में इसको धोएंगे। दोपहर की थाली में जिसमें आपने ही खाना खाया है, भोजन किया है, उसी थाली में यदि शाम का भोजन आपको कोई परोसे तो आप ग्रहण कर पाओगे क्या? आप ले पाओगे क्या? क्यों? वेस्टेज है, वहां पर प्रॉब्लमेटिक है, वहां फंगस हो चुका है, वहां इन्फेक्शन हो चुका है। दो चीजें बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, एक व्यर्थ है और एक इन्फेक्शन है। यदि मेडिकल की भाषा में बात करूं तो बॉडी में कहीं स्टोन हो जाना ये वेस्टेज है, जरूरी नहीं हो स्टोन की कोई वहां पर। और बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो जाना, ये दोनों ही चीजें जब रहेगी, बॉडी में कहीं पर स्टोन भी रहेगा और कहीं वो किडनी में स्टोन हो गया, कहीं मूत्र खड़ा हो गया, कहीं पित्ताशय की थैली में खड़ा हो गया, कहीं अर्टेली नर्स में स्टोर हो गई चर्बी, कि PCOS हो गया है, तो इन्फेक्शन नहीं है लेकिन व्यर्थ है, वेस्टेज है। ओबेसिटी, ओबेसिटी कोई इन्फेक्शन थोड़ा है लेकिन व्यर्थ है। जिस चर्बी का मैं उपयोग नहीं कर सकता वो चर्बी यदि मेरी बॉडी में है तो व्यर्थ में, उस व्यर्थ में से कितने प्रॉब्लम जन्मते हैं। और अनर्थ है इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन, प्रॉब्लम, वह इन्फेक्शन हो गया है। तो अपने जीवन में, अपनी आत्मा में से, अपनी सोच में से तीर्थ बनने के पहले इन दो बातों को आपको अलग करना होगा, क्या क्या व्यर्थ है और क्या क्या अनर्थ है। इसलिए सबसे पहले खोजिए कि आपकी जिंदगी में व्यर्थ क्या क्या है और अनर्थ क्या क्या है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मकान में, अपने अलमारी में भी देखिए कितनी चीजें फालतू की पड़ी हुई है। मैं हमेशा कहीं पर भी रुकता हूं, चाहे स्थानक में रुको या किसी घर में रुको, तो मैं छत पर जाता हूं, टेरेस पर जाता हूं, और पता नहीं
क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग ऐसा करते हैं? जो चीज काम में नहीं आती ना, उसको निकालते नहीं है, टेरेस पर रखते हैं। स्थानक के भी रहता है और मकान के भी रहता है, और हर जगह मेरा ये चलते रहता है। मैं उनसे पूछता हूं, क्यों तुम्हारी छत पर तुम्हें फालतू का बोझा रखा हुआ है? हाँ चंदू बहू, अटेगी है, किस लिए रखते हैं आप लोग? ये वेस्टेज क्यों रखते हो? शायद आपके लिए वो काम की नहीं है, लेकिन और किसी के काम में आ सकती है ना। और वो चीज ऊपर रहते रहते उसको गंज लग जाता है, सड़ जाती है, कचरा बन जाता है, लेकिन पता नहीं। और देखो आपके घर के अंदर भी कितना वेस्टेज पड़ा हुआ है, जो काम में नहीं आता है, जो उपयोग में नहीं आता है, जिसके उपयोग में आने की कोई संभावना नहीं है। ये सारा वेस्टेज जैसे बाहर का वेस्टेज है, वैसे देख लेना अपने दिमाग में क्या क्या वेस्टेज पड़ा हुआ है, अपनी भावनाओं में क्या क्या वेस्टेज पड़ा हुआ है, अपनी सोच में क्या क्या वेस्टेज पड़ा हुआ है, क्या क्या अपन फालतू का बोलते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये होमवर्क की बात चल रही है आज आपके साथ, कि आपको चेक करना है 24 घंटे कि मैं ऐसा क्या क्या बोलता हूं कि जो नहीं बोला होता तो भी काम चल जाता है। और जितने आपके जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, उसमें 50% प्रॉब्लम जो जरूरी नहीं है वो बोलने के कारण से आते हैं, और 50% प्रॉब्लम इन्फेक्शन के होते हैं। ये 100% प्रॉब्लम आपके निकल जाए तो आप हेल्दी बनोगे, और हेल्दी बनोगे तो फिर आगे तीर्थ बनने की तैयारी होगी। बंधुओं ध्यान में रखना, किसी बीमार आदमी को जिम में नहीं ले जाया जा सकता है। किसको बुखार आ रहा हो तो उसको एक्सरसाइज नहीं कराई जा सकती है। पहले उसके अंदर का बुखार इन्फेक्शन निकालेंगे, वो हेल्दी बनेगा तो एक्सरसाइज काम में आएगी। तीर्थ बनने का मतलब है कि अपने अंदर की जो एक्सट्रीम पावर है, जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, जो सुपर अपने अंदर छिपा हुआ है, उसको एक्सपोज करना है, उसको ओपन करना है। और उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि क्या क्या व्यर्थ है और क्या क्या अनर्थ है, उसको बाजू में निकालना पड़ेगा। एक कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो कोई मिट्टी जैसी लाई वैसी घड़ा नहीं बनाता है, पहले मिट्टी को छानता है, उसमें से जो जो घड़ा बनने के लिए काम में आने वाला नहीं उसको बाहर निकाल करके फेंकता है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो रीति लोग रीति काम में लेते हैं, वो जैसी रीति आती वैसी काम में नहीं लेते, उसको छान करके काम में लेते हैं कि उसमें का सारा निकल जाए, कचरा निकल जाए, जो कंस्ट्रक्शन में काम में नहीं आता वो निकल जाए। सवाल केवल इतना सा है, आप बाहर का सारा कचरा निकालना चाहते हो, आप अपने अंदर का कचरा क्यों संभाल करके रख रहे हो? भगवान महावीर फरमाते हैं कि बाहर का भी कचरा निकाल और अंदर का भी कचरा निकाल। तुझे यदि क्लीन होना है, तुझे यदि डिवाइन बनना है, तुझे यदि साफ सुथरा होना है और तुझे बिल्कुल सुंदर बनना है, दो शब्द हैं आपके लिए, एक गंदा है, एक बीमार है। एक गंदा है, एक बीमार है, एक स्वस्थ है और एक समृद्ध है। ये चार शब्द ध्यान में रखिए आप। गंदा है
और गंदा व्यक्ति सीधा समृद्ध नहीं बन सकता। गंदे वाले को पहले स्वच्छ बनना पड़ेगा। बीमार है तो भी स्वस्थ बनना पड़ेगा, और फिर अगली यात्रा शुरू होगी। क्लीन भी होना पड़ेगा, हेल्दी भी होना पड़ेगा, फिटनेस भी चाहिए। किसी खिलाड़ी को, किसी स्पोर्ट्समैन को किसी भी कंपटीशन में उतारने के पहले उसका फिटनेस देखते हैं, बॉडी फिटनेस भी देखते हैं, इमोशनल फिटनेस भी देखते हैं, मेडिकली फिटनेस भी देखते हैं। और फिटनेस नहीं है तो उसको कौन खेलने के मैदान पर उतरने देगा? इसलिए फिटनेस पहले। और ये तीर्थ बनना है तो पहले फिटनेस देखना चाहिए। साधु बनना है, श्रावक बनना है, श्राविका बनना है, साध्वी बनना है तो पहले फिटनेस चाहिए। चेतना का भी फिटनेस चाहिए। वो फिटनेस बहुत जरूरी है। व्यर्थ का कचरा लेकर के यदि चल पाओगे तो थक जाओगे। मैंने कल ही आपसे बात करी थी। अब क्या वो कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं ना, तो मैंने कल रात में संलेखना के सेशन में बात करी थी। पंछी को उड़ना हो तो कोई पंछी बोझ लेकर उड़ नहीं सकता है, और बोझ ढोने के लिए केवल गधे होते हैं, और जो बोझ ढोते वो गधे ही होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।